ये ठीक है, याद करो स्नेह पान वाले में तो हमने आंसर क्या लगाया था, वो किस वाले गुल्म में था, ये तो चलो कफस गुल्म में है, वो किस गुल्म में था, वातज गुल्म। वातस गुल्म में था। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, उल्टा करना है। लिखा है मंद मंदे अग्ने अर्चो सात्मे मध्ये सस्नेह असनताम प्रयुज्य मार्ग शुद्ध्यर्थम अरिष्टा कफ गुल्म नाम। बस कफस गुल्म में यहाँ पे अरिष्ट का प्रयोग बताया हुआ है और मैंने पिछले ही क्लास में आपको साफ साफ कर दिया था। कहाँ से ज्वाइन होगा? नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। ये तो उल्टा हो गया पूरा, रुको एक मिनट। तो पिछली बारी मैंने आपको क्या 3 चीज़ें बताई थी ना? कफस गुल्म में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, याद करो कौन-कौन सी थी? याद आ रहा है? एक अग्निकर्म बताया था, चार एक क्षार और एक अरिष्ट बताया था। ये 3 चीज़ें आपको रट लेनी बार-बार, ये कफस गुल्म में आपको देनी है। अब कफस गुल्म में क्या है कि कफस गुल्म से पीड़ित रोगियों को जो स्निग्ध पदार्थों का भोजन करते हैं, अग्नि मंद हो जाती है, यानी अग्नि मंद होगी उसमें, भोजन में रुचि हो, उन्हें मदिरा पीना पीना प्रकृति के अनुकूल हो, तो ऊर्ध्व और अधोभाग के मार्गों की शुद्धि के लिए उन्हें अरिष्टों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट, बस इतना-इतना क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में वो, पीजी में आता है वो भी, कि कफस गुल्म में निम्नलिखित में से क्या निर्देशित है, या फिर अरिष्ट निम्नलिखित में से किस गुल्म में निर्देशित है? वातज, कफस, पित्तज, सन्निपातज, इतना बस आपको दे देगा। इतना सा आपको याद रखना है बस आपको, ठीक है? इसलिए 3 चीज़ें कंबाइंड रूप से याद रखोगे तो भी मामला सेटल हो जाएगा। तो क्या याद रखना है कि जब कफस गुल्म से पीड़ित व्यक्ति और कब होगा? जब स्निग्ध पदार्थों का, कफवर्धक पदार्थों का सेवन करेगा। डेफ़िनेट सी बात है कि अग्नि उसकी मंद हो जाएगी, अरुचि होगी, अंग गौरव होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। अगर ऐसा पेशेंट मदिरा पीने का, शराब पीने का आदी है, साथ में है उसे, देखो सीधी-सी बात ये है कि जो इंसान संकल्पित है या धार्मिक व्यक्ति है, बस हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, गलत बात है हमारी ये। ठीक है, जैसे कि इस्लाम में जो है शराब हराम होती है, लेकिन फिर भी कितने लोग सब अरेस्ट पिए जा रहे हैं वो, उन्हें नहीं पता है, उनको नहीं पता है शायद कैसे बनती है। तो मुझे लगता है कि एथिकली उन्हें बता के पिलाना चाहिए। भले राजच्छिमा वाले चैप्टर में एक जुगुप्सा चिकित्सा के बारे में बताया गया है कि पेशेंट की जब जान पे बनाए तो हम बिना बताए भी उसे मांस का सेवन करा सकते हैं, भले वो नॉन-वेज बेस हो, हमें कोई मतलब नहीं है, भले वेजिटेरियन हो, लेकिन गलत है। साफ-साफ आचार्य कह रहे हैं अगर मदिरा पीने का अनुकूलन है तभी उसको मदिरा सेवन कराएँगे, वरना हम सीधा अग्निकर्म कराएँ, क्षार कराएँ और औषधियाँ वो दे दें, है ना? बाकी औषधियाँ हैं, हम वो भी दे सकते हैं, भल्लातक वगैरह, है ना? और दंत हृदय वगैरह और भी चीज़ें पढ़ेंगे हम कफज वाले में। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है बस कि अगर मदिरा पीने का अनुकूलन है तभी हम उसको प्रश्न देंगे। चलो, फिर क कफस गुल्म में अग्निकर्म, बस अग्निकर्म रट लेने का, बाकी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? और बस कृतमूल देख लो, काफ़ी जड़ें बलवान हो, उसकी कफस हो, ठीक है? तो तीर से, लोहे आदि की किसी भी धातु से हम उसका क्या कर सकते हैं? दग्ध कर सकते हैं, यानी कि उसे दाग सकते हैं। तो अग्निकर्म हो जाएगा, अग्निकर्म आप पढ़ोगे, पंचकर्म वाले आपको सिखाएँगे, ठीक है बेटा? आगे बढ़ें। अग्निकर्म से यहाँ लाभ बताए गए हैं। तो गुल्म में अग्नि का प्रयोग अर्थात दाह करने से अग्नि, उष्ण और तीक्ष्ण होने से कफ और वायु, इतना बस हमें याद रखना है क्योंकि ऐसा रीजन का क्वेश्चन बने तो आ सकता है कि अग्निकर्म कफस गुल्म में लाभकारी होता है। कारण क्योंकि ये कफ और वात नाशक होता है। आंसर चला जाएगा ए, ठीक है? हमारा सबसे बेस्ट क्वेश्चन हमारा ये है। एक चीज़ लिखो यहाँ पे कि हमने देखो इसमें लिखा है कि अग्निकर्म संघात का नाश करता है। संघात का नाश करता है अग्निकर्म। और हमने क्या पढ़ा है? हमने क्या पढ़ा था? हाँ, हमने ये पढ़ा था कि रक्तमोक्षण से मूल का नाश होता है। पूरा लिख लेते हैं ना, गुल्म के मूल का नाश होता है। क्वेश्चन देख रहा आ कैसे रहा है? ठीक है, वहीं अग्निकर्म से
गुल्म के संघात का नाश होता है। ये 2 क्वेश्चन है, अच्छे लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते क्योंकि कन्फ्यूज़ होते हैं। अगर आप डिफरेंशिएट करके नहीं पढ़ोगे, कंपैरेटिव स्टडी से पढ़ाई नहीं करोगे, आप कितना भी पढ़ लो, चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है? तो रक्तमूषण से गुल्म के मूल का नाश होता है और अग्निकर्म से गुल्म के संघात का नाश होता है। बताओ बेटा, क्लियर है? आगे बढ़ें? आगे बढ़ें बेटा? फिर तो संघात का मतलब क्या होता है? जब 2 चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पे क्या मिल रहे हैं? कफ और वात मिल रहे हैं। तो इन दोनों को वो ब्रेक डाउन कर देगा, इनका संघात नष्ट कर देगा, तो अपने आप गुल्म भी हट जाएगा। फिर यहाँ पे गुल्म विशेषज्ञों के महत्व की बात की गई है, तो सीधी बात है, जो धन्वंतरी संप्रदाय है वही सबसे ज़्यादा जानता है इस बारे में, तो उसी का हम क्या कर देंगे? रेफर कर देंगे। हाँ बेटा बताओ। फिर इसमें लिखा है रक्त मोक्षण से गुल्म का मूल नाश हो जाएगा। मूल मतलब कि मतलब जड़ से खत्म हो जाएगा वो ना। हाँ, 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 हाँ। तो फिर हम तो रक्त मोक्षण ही क्यों नहीं करते, बाकी अग्निकर्म ये सब क्यों कर रहे? वो तो पता है, एक कहने वाली बात होती है, क्योंकि वहाँ कंडीशन ये कही गई थी कि जब हम सारी चिकित्साएँ करके देख लेंगे, स्नेन सूदन इत्यादि, तब भी ट्रीटमेंट, तब भी फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, तब रक्तमोक्षण करें। याद आ रही है वो बात कब जो कही थी आचार्य ने? तब तो वहाँ रक्तमोक्षण का इंडिकेशन है। हाँ या ना? जी सर। तो हम कंडीशन देखेंगे कि किस बारे में कहा जा रहा है। आपने देखा होगा जब काय चिकित्सा की क्लास करते हो तो कहते होगे, "ये सर कितना सही पढ़ाते हैं।" जब गायनी क्लास करते हो, "ये मैम कितना अच्छा पढ़ाती हैं।" पढ़ाते सब अच्छा है, लेकिन जब आप जिसके साथ पढ़ रहे होते हैं बैठ के साथ, उसी की तारीफ़ करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि इकलौता वही टीचर है जो अच्छा पढ़ा रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही है, जब बात उस कंडीशन में चल रही थी कि जब कोई चिकित्सा काम नहीं कर रही है, तब कहते हैं कि ये है रक्तमोचन कर दो, सबके मूल नष्ट। इसलिए कहा जाता है कि इसको जीव कहा गया है। रक्त को क्या कहते हैं? शुद्ध जीव कहते हैं। यानी कि ब्लड है तो जीवन है। तो अगर ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, क्योंकि रक्त में सारी चीज़ें समाहित होती हैं। हमारे जीवन का आधार है वो, है ना? सारी धातुओं से कनेक्ट होती हैं। तो कहते हैं कि रक्त ही शुद्ध हो जाएगा एक बार को, तो सारे दोष जो उसमें रहते हैं वो बाहर निकल जाएँगे। और अभी भी जब किडनी कंप्रोमाइज़ होती है तो आपने सुना होगा ना, डायलिसिस वाला कॉन्सेप्ट कि पूरा ब्लड बाहर निकाल देते हैं, फिर दोबारा प्योर ब्लड अंदर डाल देते हैं। सोडियम, पोटेशियम उसमें मिला के जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। हाँ या ना? जी सर। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब बात चल रही है यहाँ पे कफस गुल्म की, और वहाँ पर वात तो है ही है, चूँकि ये वात तो है, जो गुल्म तो बिना वात के हो नहीं सकता। लेकिन कफस गुल्म की बात चल रही है, तो कह रहे हैं इन दोनों का अगर आप संघात आपको तोड़ना है, इन दोनों की मिली-भगत, इनकी जो पार्टनरशिप को तोड़ना है, तो उसके लिए ना अग्निक्रम बेस्ट है। बस इतनी सी बात चल रही है, ठीक है? फिर तो तुम क्या करोगी? तो तुम जैसे सीधा पेशेंट आया तो काहे को जो है ट्रीटमेंट देना, उसको काहे को दंती रेत देना, काहे को अरिष्ट देना, काहे को अंगवास्त्र चूर्ण देना। सीधा-सीधा तुम सबका रक्तमोक्षण ही करा डालोगे। कहोगे साला सीधा जड़ पे ही काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है बेटा, कहने के लिए कहा जाता है। ऐसे तो मम्मी भी गुस्से में कह देती है, "तू ना होती तो मैं बड़े सुकून से रहती।" पर वो दिल से थोड़ी कह रही होती है, बस उस समय गुस्सा होती है तो उस समय बोल देती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो अब एक यहाँ पर ये वाला श्लोक बेटा आया हुआ है, इसको देख लेंगे एक बार। कहाँ आया हुआ है? आई थिंक ये आया हुआ है यूपी पीजी 15 में आया, आई थिंक। हाँ, 15 में आया, जो 15 तक ही होता है, उसके बाद तो फिर एआईपीजी होना शुरू हो गया था। यूपी पीजी 2015 में श्लोक आया हुआ है, थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखेंगे। पूछा गया था व्यामिश्र दोषे व्यामिश्र एस एव क्रियाक्रम किसके बारे में कहा गया है? तो सन्निपातस गुण के बारे में कहा गया। अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि हम बहुत सी व्याधियाँ पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, तो वहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। वात रक्त है, उरुस्तंभ है, ग्रहण, ये कहाँ कहा गया होगा। तो सीधी बात है, कह रहे हैं कि सन्निपातज गुल्म ऊपर बताई हुई जो चिकित्सा है, तो अगर सन्निपातज है तो उसमें एक में मिलाकर चिकित्सा करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं बन नहीं सकता, क्योंकि इतना कोई एग्जाम में सोचेगा नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था ये प्रकृति समसम्वेद का उदाहरण होता है। तो जब सारे लक्षण मिले-जुले होते हैं तो चिकित्सा भी मिलाकर कर सकते हैं हम। ठीक है? तो उसमें फ़ायदा कर जाएँगे। ओके बेटा, आगे बढ़ें? जी सर। ठीक है, बात इतनी सी है कि जब दोष व्यामिश्र हैं, जब दोष मिले हुए हों, वात, पित्त, कफस तीनों एक साथ मिले हों, तो चिकित्सा भी क्रियाक्रम, यानी कि जो चिकित्सा जो वो वाला क्रियाक्रम नहीं बनने वाला, जो चिकित्सा भी क्या है, व्यामिश्र ही करनी चाहिए, मिल-जुला कर ही करनी चाहिए। वात, पित्त, कफस तीनों चिकित्सा कर देनी चाहिए अपने हिसाब से। ठीक है? अब यहाँ से शुरू होते हैं बेटा गुल्मनाशक। आपने चिकित्सा सिद्धांत पढ़ लिए सारे के सारे।
ये चैप्टर बहुत लेंदी है, ठीक है? बहुत लेंदी लेकिन बहुत मज़ेदार है, बहुत कांसेप्ट बेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ता जोर की तरह। बट हाँ, लेंदी तो है ही भी, बहुत लेंदी चैप्टर है और 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं पीजी में, तो और 2 एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? कई बार तो पूरे-पूरे सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं। कई बार तो द्रव्यगुण से पूरे द्रव्यगुण से मिला के 3 क्वेश्चन आते हैं। तो एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन मिलना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? तो गुलमनासा के योग के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्या है भाई? अरे! अच्छा इधर होगा, सॉरी। अब गुलमनासा तो पहला है हमारा, अब इसमें नाम बस याद रखना है हमें, त्रिउष्ण आदि घृत, ठीक है? अब जैसे इनके कुछ फ़ॉर्मूले वगैरह हैं जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। जैसे कि अगर शुरू में आपको एक साथ ही लिखा दूँगा ना, कि पित्त गुलम में है कि रोहिणी के बादों पर आमलक 3 दिन तक रोया, है ना? 10 भल्ला तक हरा कर दे, वो सब चीज़ें हम लोग एक साथ जब पढ़ लेंगे, तो एक साथ मैं आपको एंड में याद दिला देना, भूल भी जाऊँ तो एक बार ट्रिक लिखा दूँगा, तो जिससे आप वातज, पित्तज, कफज तीनों के योग एक ट्रिक से याद रखेंगे, यूजी के लिए बस, ठीक है? यूजी के लिए याद रख लेंगे, काम अपना हो जाएगा। तो पहला है अपना त्रिउष्ण आदि घृत। कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं होता बेटा, है ना? सब कुछ कोई याद भी नहीं कर पाता है। बस आप इमेजिनरी अपनी पावर को बढ़ा के रखना जब-जब पढ़ा रहा हूँ मैं। इमेजिन करना है कि हम गुलम पढ़ रहे हैं, मास्टर में गुलम पढ़ा रहा है और हम ट्रीटमेंट क्या देख रहे हैं इसमें। तो पहला है त्रिशुण आदि ग्रह। त्रिशुण जानते हो आप, त्रिकटु को कहते हैं, ठीक है? दिमाग में रखना संप्राप्ति, संप्राप्ति रखोगे दिमाग में तो आपको योग याद रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? रटना नहीं, रट पाओगे भी नहीं तुम लोग। मुझे बताओ संप्राप्ति में हमें क्या वात और बेबंद और आना जैसी कंडीशन को डील करना है, नहीं करना है यहाँ पर? बताओ हाँ या ना? हुँ। जी, जी। क्योंकि अगर हम अपान वायु का अनुलोमन कर देंगे तो क्या हमारे गुल्म में एक बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी हमें? देखो समझ पा रहे हो तो यहाँ बोलना, जी सर। है ना? तो अब उसी चीज़ को देखना है कि बात का अनुलोमन करना, तो वो चीज़ें हमारे पास हैं कि नहीं देखो। अब त्रिशुण आदि घृत है भाई, ठीक है? तो इसमें क्या है कि सौंठ है, पिप्पली है, मरीच है, आंवला, हरड़, बहेड़ा, सब के सब देखो, सब बात का अनुलोमन करने वाली चीज़ें हैं। सब पाचन, दीपन पाचन बात का अनुलोमन करने वाली चीज़ है। त्रिशूल से त्रिकटु से रखना, त्रिउष्ण अति घृत, और घृत कैसे रखोगे? क्योंकि चूर्ण भी तो दिमाग में आ सकता है, इसलिए याद रखना बेटा। इसलिए याद रखना क्योंकि घृत वातनाशक होता है, ठीक है? तो इसलिए घृत जो है वात में काम करेगा। वैसे तो घृत पित्तनाशक भी होता है, पित्तनाशक ही होता है मेनली, पर घृत वात में काम कर रहा है ना, करता है वात में, तो इसलिए यहाँ पर घृत याद रखना। दूसरा त्रिउष्णादि घृत भी है, बस नाम याद रखना, अंदर नहीं सर जाना। हाँ बेटा। सर मतलब विबंध तो ठीक है, लेकिन सर अनाह कैसे होगा? मेरा सर वो समझ नहीं आया। आना क्या होता है? मैंने बोला आना जैसी कंडीशन, आना क्या होता है? हमने चरक सूत्र 18 में पढ़ा था, बताओ क्या होता है आना? सर वो जो फ्लैटुलेंस एक तरह से जो सर हवा जो होती है, वायु जो होती है, वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है अपने मार्ग से न न निम्नगामी हो ऊपर जाती है। न ऊपर जाती न नीचे जाती है ना? तो जी गुल्म में भी तो वायु वहीं फँस जा रही है ना, उधर वो वहीं के वहीं चल रही है, फिर रही है, वहाँ से कहाँ निकल पा रही है? तभी तो वो गुल्म हो जाता है। तभी तो वात, पित्त, कफ मिलके वात जो है सबको रोक कर एक ग्रंथि रूप ले लेती है और वहीं घूमती रहती है। अगर सोचो वो निकल जाए अगर नीचे से या ऊपर से डकार के रूप में, तो गुल्म हो पाएगा कभी? नहीं सर। वात भड़काती थी ना दोस्तों को कि जाओ, जाओ मेरा रास्ता रोको, और फिर मैं इकट्ठी हो जाऊँगी यहाँ पे। ठीक है? जैसे जी सर, आगे समझ में। हाँ, जैसे अभी बच्चों का जो है सहारा लेकर कुछ लोग जो है खुरापात कर रहे थे। तो ऐसे ही ये वात पित्त का, कफ और पित्त का सहारा लेकर वात उपद्रव करती है वहाँ पे, ध्यान रखना इस बात को। तो हमें याद रखना है तृष्णाधिग्रहत, है ना? दूसरा तृष्णाधिग्रहत हो गया। बस नाम याद रखना, ज़्यादा गड़बड़ मत करना। अब यहाँ पर जिन्हें रखना है सड़पलम व पिबेत सर्पित उत्तम राजक्ष्मणि, कि राजक्ष्मा में जो सड़पल घृत का वर्णन किया गया उसे रोगियाँ पी सकता है। बस इतना याद रखना है, डिटेल मत जाना बिल्कुल भी। और जब-जब घृत है तब तो आप आँख बंद करके वातजी लगाओगे, ठीक है? बिल्कुल वातज लगाओगे, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल इसमें। फिर है बेटा हिंगू 100 ओवर चला देख रहे तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और वैसे हिंगू देख के तुरंत आप गुल्म लगा सकते हो क्योंकि वो वातज है। हिंगू एक तो देखो आपने देखा होगा जब भी हमारा रात में पेट फूल जाता था, तो हमारी दादी नानी क्या करती थी, हींग और काला नमक गर्म पानी से
खिला देती थी। याद आ रहा है किसी को? किसी ने खाया कभी? है या ना? दिखाया। जी सर। तो हिंगू से ओवरचिल बड़ा है, आसान है। हिंग से याद रखना है, काले नमक से याद रखना है, तो भी काम अपना हो जाएगा आराम से। ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर थोड़ा-सा ये रख लेना कि सुश्रुत ने जो कहाँ गया वो? ये वाला जो सुश्रुत ने बताया है, षडपल घृत, ये बताया उदर रोग में। वैसे जब सुश्रुत पढ़ेंगे तब देख ही लेंगे। उदर रोग, षडपल घृत। ठीक है? वैसे चरक ने क्या बताया? राजच्छम बताया। थोड़ा-सा याद रखें। दिमाग लगाओगे तो देखो सब हो सकता है। अभी हम आगे इसी में पढ़ेंगे, क्षीर षटपल घृत पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल दिमाग में रखो कि कह रहे हैं षटपल, 6 पल, और यानी कि हर आदमी क्या करता है? 6 पल माने आजकल का जो आप रूटीन देखोगे लोगों का, तो कम से कम वो 6 बार दिन में खाना खाते हैं लोग, है ना? एक बार बेड टी लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर शाम का स्नैक्स लेते हैं। कितना हो गया? 4 हो गया। और शाम को स्नैक्स हो गए, फिर डिनर करते हैं। अब सर सफर। क्या बेटा? सारे ठीक है, सफर। मेस में खाने वालों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती, ठीक है? और रात में भी कुछ, रात में क्या बेटा? सर हमेशा से मेस में थोड़ा ही खाए हैं। ठीक है भाई। मैं तो इधर सुना ही हो, खैर। मैं तो शाम का ही खाना खाता हूँ, वो लोग, तुम लोग डिनर कहते हो, हम तो गाँव में रहते थे। खैर, छोड़ो। कहाँ थे हम लोग? तो ये कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, और रात को जो ये डिनर हो गया, डिनर के बाद जो है अपने-अपने बाल है, अपनी-अपनी बाली की डाँट खा के सो जाते हैं। तो ये भी तो खाते ही हैं कुछ ना कुछ। तो 6 बार ही खाना हो गया हमारा, ठीक है? षटपल यानी कि उदर रोग में याद रखना, ठीक है? अब राजस्थान में याद रखना हो कि राजस्थान भी तो षटपल है, तो ऐसे रखना कि आपने देखा होगा राजस्थान के त्रिरूप होते हैं, षड्रूप होते हैं, याद आ रहा है आपको? एकादश रूप होते हैं, तो षड्रूप होते हैं, तो षटपल इसमें काम ऐसे एकदम थोड़ा दिमाग में याद रखना, जिससे आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए। एमसीक्यू लगाते समय आपको दिमाग में रहना चाहिए। चरक तो राजस्थान है, और सुश्रुत है तो उदर रोग है। बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, पर मुझे लगा मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे दूँ, तो बाद में रिवीजन हो जाएगा अच्छे से आपका। हाँ, इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया ना। फिर है हपुस आदि घृत, हपुस आदि घृत, ठीक है? हपुस आदि घृत। अब जो इंसान बहुत ज़्यादा अ, एक वर्ड होता है हमारी तरफ, हपक के खाना जानते हो? हपक के खाना, पेट भर के खाना। है ना? पेट भर औकात के ज्यादा खाना। खाना। हाँ, औकात औकात से ज्यादा ज़्यादा खाना। खा लेना। तो ऐसे अब जो इंसान बहुत ज़्यादा खाना खा लेगा तो पेट फूल ही जाएगा, गुलम हो जाएगा। तो ऐसे उसका इलाज ही उसका उल्टा है, हपुस आदि घृत। दिमाग में कोई हपुस आदि घृत और कहीं नहीं आएगा। इसलिए बहुत आसान है। आज अभी तक क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से, पर कभी भी आ सकता है। जो इकलौता घृत है, तो नो डाउट कभी पूछ लेगा आप। तो हपुस आदि घृत याद कर लेना, ठीक है? हपुस आदि घृत। यहाँ पर एक, यहाँ पे लिख लो, हपुस घृत हो गया। चूड़ कहाँ था? घृत, बात, हाँ, तो ये होगा उधर रोग में। ये उधर रोग। क्यों होगा उधर रोग में? सिंपल सी बात है। देखो, पहली बात तो जो चूरन जितने भी खाते हैं सब पेट की बीमारी के लिए खाते हैं, है ना? वो कौन सा चूर्ण था? पेट सफा था, रोग दफा, है ना? कायम चूर्ण वाला ऐसे कुछ आता था, पेट सफा वाला। तो हपुस आदि चूर्ण खा रहे हैं ना, तो देखो, जब भी हपक के खाते थे तब उदर रोग भी होता था। हमने पढ़ा था कि जो इंसान अजितेंद्रिय होता है और कुछ भी उल्टा सीधा खाता रहता है, मलिन भोजन करता है, तो उसे उदर रोग हो जाता था। उदर रोग की संप्राप्ति याद करो, पिछली साल हमने पढ़ी थी। सॉरी, मैंने तो फाइनल प्रॉप वालों को पढ़ाया था तो भूल जाता किसको पढ़ाया था। तो उदर रोग में बेटा ये होता है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, अनाप शनाप खाते हैं, तो उदर रोग हो जाता है। तो हपुस आदि चूर्ण उदर रोग में है। और घृत आ गया, और फिर बोला घृत आ गया, तो अब वात तो गुल्म लगा सकते हो, इवन वातस गुल्म लगा सकते हो, ठीक है? अब देखो मैं बताता हूँ, इसमें देखो कितने सारे इंडिकेशन है इस घृत को लेकर। दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये? ठीक है? अब ऐसे ना जाने कितनी ही योगों में बहुत सारी व्याधियों को इंडिकेट किया गया है। तो मुझे बताओ, क्या आप सारी व्याधियों को याद कर सकते हो, हाँ या ना? नहीं।
नहीं कर सकते। लेकिन बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, एमओ में भी आया है, पीजी में भी आया है, वो यहाँ से निकाल के पूछ लेता है, घपुसादी घृत काम करता है योनि रोग में, गुलम में, ग्रहणी में या ऑल ऑफ दीज। अब भैया देखो मैं पहले ही बताया था ऑल ऑफ दीज अगर ऑप्शन दिख रहा है चिकित्सा वाले मैटर में तो अब ऑल ऑफ दीज जाओ आंख बंद करके, हम कुछ नहीं कर सकते, ना तो याद कर सकते सब, तुक्का मारना पड़ेगा। और फिर बहुत टफ क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन से भी काम नहीं चल पा रहा, ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन नहीं था, आपको छोड़ के आना पड़ेगा। उसके लिए ये मत कर लेना कि रटने बैठ जाओ, कोई भी नहीं कर सकता ये काम, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होता है, ऐसा कोई पेपर नहीं बना आज तक कि आप उसमें से जो है 80 नंबर से 90 नंबर से ऊपर कर पाओ, ठीक है। इसलिए जो 20 क्वेश्चन आते हैं 100 में से वो छोड़ने के लिए ही आते हैं, ये दिमाग में रखा करो पहले। नेगेटिव मार्किंग होती है छोड़ने के लिए ही आते हैं, तो इसलिए केवल हम इतना याद रखेंगे किसमें वो किस चैप्टर में वो लिखा हुआ है, और जहाँ मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। घपुसादी घृत किसमें है भाई, गुलम में होगा। आगे बढ़ते हैं। पिप्पल्यादि घृत, पिप्पल्यादि घृत, ठीक है। पीपल माने क्या होता है, पीपल होता है, और पीपल क्या होते हैं, लोग होते हैं। और लोग दुनिया में आते ही क्यों हैं, गुलामी करने के लिए आते हैं। हर आदमी तो आईएएस ऑफिसर बनने नहीं आया है, आदमी तो गुलामी करने आया है। कोई जो है डॉक्टर्स की गुलामी करने आया है, कोई नेताओं की गुलामी करने आया है, कोई अपने घर वालों की गुलामी करने आया है, कोई समाज की, कोई सुख सुविधाओं की, ठीक है। और कुछ बिरले ही होते हैं बहुत सौभाग्यशाली जो ऊपर वाले की गुलामी करना चाहते हैं, ठीक है। राधा रानी गुलामी करना चाहते हैं, वो बहुत ही कम लोग होते हैं, तो वो लोग मुक्त हो जाते हैं। पीपल मतलब गुलामी करना चाहते हैं, लोग गुलामी करना चाहते हैं, गुलामी मतलब गुल्म याद रख लेना कि पिपल याद गलत गुल्म में है, एक थोड़ी सी मेमोरी बना के रखो बस, जिससे हमारा दिमाग ब्लैंक ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया ये सब, हाँ ये रहा है। हिंगू आदि चूर्ण और गुटखा, हमने हिंगू सौवर्चल आदि घृत पढ़ा, अब चूर्ण पढ़ रहे हैं, घृत नहीं पढ़ रहे हैं, चूर्ण पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका गुटखा भी बना सकते हो, बट्टी भी बना सकते हो, और चूर्ण भी है, पर ये हिंगवाष्टक चूर्ण नहीं है मित्रों, ये हिंगवादी चूर्ण है, इसके गुटखा बना सकते हैं। बस ये ना इसकी भावना मात्र लोग जो नींबू है खट्टा खट्टा उसकी देते हैं, बड़ा मजा आता है, ठीक है। बिजर और नींबू के रस में भावना देकर गोलियां बनाकर प्रयोग करने से अधिक लाभकारी होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि हिंगवादी चूर्ण ज्यादा लाभकारी है, उसको गुटखा गुटखा लाभकारी है बहुत ज्यादा, ठीक है, चूंकि उसमें नींबू से उसकी भावना भी मिल जाती है, डबल फायदा हो जाता है, ठीक है। फिर गुल्म की अगर वेदना है तो क्या कर सकते हैं, गुल्म में दर्द हो रहा है तो कह रहे हैं कि मातुलुंग रसो हिंगू दाड़म बिंड बिड सिंधवे, कि बिजोरा नींबू का रस घृत में भुनी हींग। देखो एक चीज याद रखना बेटा, अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत कि हींग का शोधन घृत में भून के होता है, हाँ या ना बताओ। जी सर। ठीक है, जैसे वत्सनाभ का शोधन कैसे करते थे बताओ, थोड़ा याद आ रहा है, अगर तंत्र या रसास में से वत्सनाभ का शोधन कैसे करते थे। स्टिका चूर्ण में डाल के ना। और गौमूत्र वगैरह से भी करते थे क्या, किसका करते थे, गौमूत्र से किसका करते थे, उससे तो करते हैं, सही कह रहे हो। तो देखो जहाँ जहाँ हींग आएगी आप ऑटोमेटिक आप घी में भुनी हुई ही लेंगे, तो याद करने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। और फिर इसमें क्या है कि पूरा पूरा निरान कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन आ सकता है। बजरंग लिपि को रस ले लिया, गलत में भूमि हींग ले ली, खट्टे अनार का रस ले लिया, इसलिए आपने देखो अनारदाना बहुत बिकता है दीपन पाचन के लिए, अनारदाना मार्केट में ना। बिड नमक ले लिया, सेंधा नमक ले लिया, और इन सबों को सुरामंड के साथ, ये थोड़ा बजा रखना है आप, सुरामंड के साथ, मंड जो होता है पानी होता है चावल का, के साथ पान पीने से वात गुल्म की वेदना शांत हो जाती है। और सुरा वात गुल्म की वेदना तो छोड़ो, जो जो सुरा होती है वो तो अच्छी अच्छी दिल की वेदना को मिटा देती है। याद आ रही हो सुरा पी लो, नींद ना आ रही हो सुरा पी लो, मन न लग रहा हो सुरा पी लो, हद हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सट्टे आदि चूर्ण, सट्टे आदि चूर्ण, ठीक है। वैसे सट्टे आदि चूर्ण हम यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये आपको मिलेगा हिक्का सॉस वाले में ज़्यादा, ठीक है। पर फिर भी मान लो कभी आ जाए कि सट्टे आदि चूर्ण देते हैं तो तीनों में लगा देना, फिर आप गुल्म भी लगा देना, ठीक है, गुल्म। क्योंकि जो गुलाम लोग होते हैं बहुत सट्टते हैं एक दूसरे से, और जो आज़ाद इंडिपेंडेंट लोग होते हैं वो अकेले रहते हैं, मस्त रहते हैं, कोई ना अपनी लाइफ में इंटरफेयर चाहते हैं ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। सट्टे आदि छोड़ो, जो गुलाम लोग हैं वो थोड़ा ध्यान रखना, उन्हीं को खांसी जुकाम ज़्यादा होता है, थोड़ा दिमाग में रखो, है ना। सट्टे आदि छोड़ो के आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सट्टे आदि चूर्ण के बारे में थोड़ा देखें
ये देखोगे, ये भी देख लो, बिजर और नींबू के रस से 5 भावना, मधुर सुक्त से 2 भावना देकर घोंटकर बेर के समान गोली बना लेनी है इसकी बस, ठीक है? कहीं श्लोक में कहाँ लिखा है बेर, बेर, बेर? कोल संहिता, ठीक है? एक बेर के समान हमें बना लेनी है इसकी बटी। देखो लिखा भले चूर्ण है पर बटी बनाने का ऑप्शन आचार्य साथ-साथ दे रहे हैं। ठीक है? देखो प्लियवृद्धि सांस-वाँस में भी ये काम आता है। ठीक है? हिक्का में हिक्का का हिक्का हिक्का में काम आता है। ठीक है? ओके बच्चों। अब जब श्वास-क्वास में काम आएगा तो पार्श्व में भी काम आ जाएगा। ठीक है? ठीक है, अब नागरादि हो गई, इसको याद मत करना क्योंकि बहुत जगह दिया हुआ है, पर थोड़ा देख लो इसको कि सौंठ जो आधा कर लेनी है इसमें, छिलका रहित काला तिल 2 पल, गुड़ 1 पल, इन सबको पीसकर मनुष्य को गर्म दूध के साथ पीना चाहिए। इसके सेवन से वातज-गुल्म, उदावरत और योनि शूल नष्ट हो जाता है। ठीक है? वात-गुल्म में एरंड तेल का प्रयोग थोड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो सकता है, केस स्टडी क्वेश्चन आ जाए, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएँगी। ठीक है? कि वात-मूल से पीड़ित मनुष्य यदि वात-गुल्म में कफ का अनुबंध समझे, तो एरंड के तेल को बारूड़ी मंड के साथ पान करना है। ऊपर हमने सुरामंड के साथ यूज़ किया था। क्या? क्या यूज़ किया था, ध्यान है? सुरामंड के साथ, बिजर और नींबू वाला, ध्यान है? हींग-फींग वाला जो कॉन्सेप्ट था। यहाँ अगर कफ का अनुबंध भी है, तो एरंड के तेल को बारूणी मंड के साथ पान करेंगे। ठीक है? यदि वातज-गुल्म में पित्त का अनुबंध समझें, तो दूध के साथ में। ठीक है? यानी ये कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है कि वात प्लस कफ है, तो एरंड तेल प्लस बारूणी मंड, वात प्लस पित्त का अनुबंध है तो एरंड प्लस। ओके? ये थोड़ी-सी कंडीशन में आ रही है। थोड़ा-सा लहसुन छील, लहसुन भी आप जानते हो कि वातनाशक है। लहसुन क्या है? वातनाशक है। सूखे लहसुन की चबा अर्थात छिलके उतारते हुए लहसुन की गिरियों को 4 पल लेकर पीस लेने के बाद 8 गुने दूध और जल, अरे छील पाक के जानते हो आप, आपसे कौन जानता? 1 8 32 का रेशियो जानते हो, बच्चे थोड़ी हो। तो लहसुन छील का भी हम यहाँ पे यूज़ देख रहे हैं। लहसुन बहुत अच्छा वातनाशक औषधि है, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, नींद नहीं आती रात को, बहुत वातज प्रकृति है। आप लहसुन खाना शुरू कर दीजिए, लहसुन की 4-5 पोथियाँ, अभी मत खाइए, चूँकि शरद ऋतु आने वाली, पित्त का संचय हो रहा है इस ऋतु में, तो अभी मत खाइएगा, ठंडी आए तो देखेंगे। लेकिन औरतों को, सॉरी औरतों कह रहा हूँ, मतलब लड़कियों को, औरतों को नहीं खाना चाहिए, बचना चाहिए। अगर डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो उन्हें अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है? अगर किसी फीमेल को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, ओपीडी में कोई फीमेल आ रही है, तो आप पहली चीज़ ये देखो, उससे पूछो, क्या तुम कोई मेडिसिन तो नहीं खा रही हो पहले से? क्या कोई यूनानी दवा तो नहीं खा रही है? कोई आयुर्वेदिक दवा तो नहीं खा रही हो? और वो दवा का वीर्य, उसकी तासीर गर्म तो नहीं है, उष्ण वीर्य तो नहीं है? अगर वो है तो पहले बंद करा दो उसे। उसको बंद कराते ही आराम मिल जाएगा वाइट डिस्चार्ज में, ठीक है? ज़रूरी नहीं है पहले दवाई शुरू कर दो, क्योंकि हार्मोनल और पैथोलॉजिकल 2 तरह का वाइट डिस्चार्ज होता है, आपको आइडेंटिफ़ाई करना होगा। ओपीडी करोगे गायनी की, धीरे-धीरे सीख जाओगे। लहसुन छील के बारे में बात करें, तो लहसुन के बारे में ऐसी बात है कि बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब वरदान है लहसुन। हैं? पंडित लोग नहीं खाते, पता नहीं क्यों नहीं खाते, नहीं वरदान है लहसुन, प्याज़। लेकिन एक लिमिट में खाना, ये हमें ध्यान रखना है। जिसकी प्रकृति बहुत तामसिक है, गुस्सा बहुत आता हो, ठीक है? और बहुत ज़्यादा उम, छोड़ो खैर जाने दो। तो ऐसी प्रकृति, ऐसी कंडीशन में लहसुन को अवॉइड कर देना चाहिए, उसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए, ठीक है? हम आगे आगे बढ़ते हैं। अब बात है तेल पंचक पे। वेरी इम्पोर्टेंट, तेल पंचक। याद रखना कि तेल पंचक देखो आम बात में कि सुनो सोमपाल,
तुम इस बार अपने फैमिली के सारे वोट हमको दे दो, हम तुम्हारा सरकारी नल लगवा देंगे, तुम्हारा खड़ंजा बनवा देंगे, ठीक है? वो तो तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे तो पूरा ध्यान रखा जाएगा, ये वो, ठीक है? तेल पंचक कहाँ लगाया यार, गुलाम बत्ती को, है नहीं, गुलम में यार बस कैसे कुछ 5 प्रकार का तेल लगाया जा रहा है, ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कैसे याद रखना है मैं, क्या कंटेंट है, हर तरीके का क्वेश्चन आता है इसमें। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि तेल पंचक में कितने तेल हैं? ओनली 1 तेल। नाम भले तेल पंचक है इसका, पर तेल एक ही है। और काय का तेल है? पहला ऑप्शन मिलेगा तेल का तेल, लगा दोगे क्या? लगा दोगे क्या? नहीं सर। लगा मत देना, नहीं क्योंकि सर। क्योंकि तिल का तेल चरक सूत्र 13 में लिखा है स्नेहने बलार्थे, वो स्नेहन करता है और स्नेहन करेगा। एरंड का तेल विरेचन करके गुलम को सही कर देगा, बात का अनुलोमन कर देगा, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, बाकी के और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। प्रसन्ना है साहब, प्रसन्ना क्या होता है? एक जो शराब होती है, शराब बनती है बेटा, तो आशा-वरिष्ठ जब बनता है, तो आपने वैसेस कल्पना में पढ़ा होगा, तो उसकी 5 लेयर होती हैं, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, सबसे प्यूरिफाई जो लेयर होती है, उसको कहते हैं प्रसन्ना, बहुत प्रसन्न होती है, खिली-खिली होती है, कोई उसमें गंदगी नहीं होती है, प्रसन्न। तो सबसे ऊपरी भाग होता है और सबसे नीचे कौन-सा होता है? मेढक। मेढक नीचे ही होता है ना, देख लेना। गौमूत्र भी इसमें पड़ा हुआ है, कांजी पड़ी हुई है इसमें खट्टी-खट्टी, और यवक्षार पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है साहब? यवक्षार तो पड़ा ही होगा ना, जो कि कफज गुल्म का मामला है, ठीक है? गुल्म का मामला है, ठीक है। कहाँ काम करता है? गुल्म में, उदर रोग में और आना रोग में। सिंपल सी वही बात है जहाँ पर बात का अनुलंबन नहीं हो पा रहा है। ट्रिक देख लेते हैं, क्या ट्रिक बनाई थी? अ, अ, ग, आ, आ, अ, प्रसन्न होकर, हाँ ठीक है। आ, अब प्रसन्न होकर गाएं। अब सीधे तो पंचायत में जब पंच जीत जाते हैं, तुम्हारी पार्टी जीत जाती है, तो सब प्रसन्न होकर गाते हैं, अब लौट सॉरी, हाँ, ये तो गाना, ये तो आचार कौन थे? अक्षय खन्ना की मूवी है और ऐश्वर्या राय की मूवी है, अब लौट चले। मतलब बहुत अच्छी मूवी है, देखना कभी आप लोग, बहुत पुरानी मूवी है। तो अब प्रसन्न होकर गाएं, ये थोड़ा याद रखना। तो क्या क्या है भाई साहब इसमें? कांजी को हम आरनाल भी कहते हैं ना, कांजी को हम कहते हैं आरनाल, आपने पढ़ा होगा वैसे कल्पना में। अब देखो, सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है चिकित्सा स्थान में, जो कुछ तुम अब तक पढ़ते हुए आए हो, इसलिए मेडिसिन लास्ट प्रॉप में पढ़ाई जाती है, हैं? वरना तो सीधा-सीधा चिकित्सा ना पढ़ा दें पहले प्रॉप में, सीधा पैसा कमाना शुरू कर दो। इसलिए जिन लोगों ने है ना फिजियो, पैथो, क्लिनिकल नहीं पढ़ी है, बड़ी आफ़त आने वाली है मेडिसिन पढ़ने में कसम से। खैर छोड़ो। तो अब लौट से, तो आरनाल, अब यवक्षार, प्रसन्न, प्रसन्ना, गा से गौमूत्र, इन से एरंड तेल। प्रसन्न होकर गाएँ। ये तेल पंचक कई बार पूछा गया है। कंटेंट पूछ लेता है, कौन-सा पार्ट इसमें है, कौन-सा नहीं। तेल कितने हैं साहब? 1 है। बताओ अब कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा आप लोगों को, हाँ या ना? अरे हो जाएगा क्या? तेल पंचक से कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्या आपका? योगेश? जी सर। खाना बनाने लग गए क्या? अरे नहीं सर, आपने मना किया था ना मुझे थोड़ा सा बोलने से। अरे हो इतना कहना है तो मेरी वाइफ़ भी नहीं मानती मेरा। खैर छोड़ो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो गुल्म में शिलाजीत का प्रयोग करने की बात की। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। शिलाजीत से क्वेश्चन हर बार आता है ना? थोड़ा दिमाग में रखना है इस बात को। पहले लिख ही लेते हैं यहाँ पे। क्या लिखें? फिर मिट जा भाई। गुलुम्बा कह के, गुलुम्बा यानी कि वातज गुल्म, कह के यानी कि कफस हृदय रोग,
सनने के शोध करेगा। शिलाजतु इन तीनों की औषधि होती है, यानी कि शिलाजतु जो है वो वातज गुलुम में दिया जाता है, शिलाजतु कफज हृदय रोग में दिया जाता है, और शिलाजतु सन्निपातज शोथ में दिया जाता है। ठीक है, मैंने शायद क्या बताया, मेरा दोस्त है गुलाम मोहम्मद, तो मैंने शायद याद किया है कि गुलम्बा पूर्वांचल में नाम बिगाड़े थे लोगों का, संजबा, गुलम्बा, योगेशबा। ठीक है, तो गुलम्बा कह के है ना, कफज हृदय रोग, सन्नी के शोध करेगा। अब सन्नी तो आज तक तुम लोग डिकोड ही नहीं कर पाए, सन्नी कौन है। चलो तुम लोग सन्नी देओल कह देते, सन्नी देओल कह देते, चलो सन्नी देओल, ठीक है। तो सन्नी देओल के शोध करेगा, है ना। तो गुलुम्बा क्या खा के, शिलाजितु खा के, तो आपको ये बताएगा कि हमें किन किन जगह पर ये है। और भी देखो तो ये याद करना, हाँ, एक भी ब्रश होता है, रसायन होता है, ये बस्ती रोगों में दिया जाता है ना, बस्ती रोगों में। और साथ है सर एक बार ट्रिक बोल दीजिए, गुलम्बा शिलाजीत खा के क्या जो मैं